हेलो एवरीवन। सो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि हम किसी एरे के सब एरे मतलब क्या होता है, किसी भी एरे का सब एरे क्या होता है, और अगर हमें किसी भी एरे के सारे सब एरेज कैलकुलेट करने हैं, सारे सब एरेज पता करने हैं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में ये सब देखा था और उसके एंड में मैंने आपको बोला था एक प्रॉब्लम। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था कि अगर आपके पास एक एरे है, ठीक है, अगर आपके पास एक एरे है कुछ इस तरीके का एंड उसमें कुछ एलिमेंट्स है, लेट्स से -4, 3, 2, -1 एंड 5। तो आपको क्या करना है, एक ऐसा मतलब बेसिकली आपको लार्जेस्ट सब एरे सम, ये जो आपको दिख रहा है हेडिंग लार्जेस्ट सब एरे सम, आपको ये करना है। इसके बहुत सारे सब एरेज बन सकते हैं इस एरे के, 0, 1, 2, 3, 4। इस एरे के बहुत सारे सब एरे बन सकते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे इसके कितने ही सारे सब एरेज हैं उनमें से कोई ना कोई ऐसा सब एरे है जिसका सम मैक्सिमम है, वो मुझे रिटर्न करो। जैसे अगर मैं इस वाले एरे में देखूँगा ना, तो आप इस वाले सब एरे को देखो, इस सब एरे का सम आ रहा है 9, ठीक है, एंड दिस इज़ द मैक्सिमम सम आउट ऑफ ऑल द सब एरे सम्स। जितने भी सब एरे हैं उनके सारे, मतलब जितने भी सब एरे हैं ना, किसी सब एरे, जैसे ये एक सब एरे है, इसका सम -1 है, फिर इसका सम 5 है, ठीक है, तो जितने भी सब एरे हैं उनमें से लार्जेस्ट सम जो है वो इस वाले सब एरे का है। तो मुझे वो लार्जेस्ट सम चाहिए, मुझे वो सब एरे अभी नहीं चाहिए। आप ये मत सोचो मुझे वो सब एरे चाहिए, मुझे वो सम चाहिए सिर्फ, ठीक है। अच्छा, तो जब ये प्रॉब्लम होता है कि हमें सम चाहिए होता है, तो 3 मेथड होते हैं इस क्वेश्चन को करने के। तो पहला तो हम ब्रूट फोर्स अप्लाई करेंगे, जो हम इस वाले वीडियो में देखने वाले हैं। फिर एक मेथड और होता है जो थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ कर देता है इस सोल्यूशन को, और एक तीसरा मेथड होता है, एक एल्गोरिथम है बहुत फेमस, कडेन्स एल्गोरिथम, जो इसको और ऑप्टिमाइज़ कर देता है। तो फिलहाल अभी हम ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या है कि सबसे बेसिक अप्रोच आप इस क्वेश्चन को करने की क्या सोच सकते हो। देखो, आप अगर पिछली वीडियो देख के आ रहे हो तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया है। ब्रूट फोर्स अप्रोच एटलीस्ट कुछ करना ही नहीं है, मुझे सारे सब एरेज जनरेट करने आते हैं, तो मैं सारे सब एरेज जनरेट करता जाऊँगा और उनके सम नोट करता जाऊँगा, और जो भी मैक्सिमम सम है वो डिस्प्ले कर दूँगा। तो मुझे तो कुछ नहीं करना है ना, काम मेरा सिंपल हो गया। तो अगर मैं अप्रोच की बात करूँ तो वो कुछ ऐसी रहेगी कि लेट से मैं एक छोटा सा बना लेता हूँ एरे, ताकि मेरे को एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो लेट से -3, 1, 2, दिस इज़ द एरे, 0, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, ओके, और -2, 1, 3 ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, -2, 1, 3 ऐसे ले लेते हैं। तो -2, 1 और 3 ये मेरा एरे। तो इस एरे में मैक्सिमम सम मुझे दिख रहा है इस वाले सब एरे का है, मेरे को अपनी आंखों से तो दिख रहा है, बट मैं कोड में कैसे करूँगा। देखो, आपको पता है सब एरे जब जनरेट होगा तो इनिशियली आई यहाँ पे होगा, और जे हमारा जो है हमेशा आई से स्टार्ट होता है, तो जे यहाँ से स्टार्ट होगा, तो आई और जे दोनों यहाँ पर है। तो मैं एक करंट सम वेरिएबल रख लेता हूँ और एक रख लेता हूँ मैक्स सम, दोनों को इनिशियलाइज़ करता हूँ 0 से। बेसिकली अभी जब मैंने कोई भी सब एरे नहीं देखा या किसी भी नए सब एरे पे जाऊँगा तो करंट सम की वैल्यू 0 होगी। क्यों? क्योंकि उस सब एरे का सम स्टार्टिंग से कैलकुलेट करना मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, तो वैल्यू 0 होगी। मैक्सिमम सम क्या है कि किस सब एरे का सम या क्या सम मैक्सिमम है, तो दैट इज़ मैक्सिमम सम। इसका मैक्सिमम सम सो फार करके भी समझ सकते हो। तो जब मैं यहाँ पर हूँ इनिशियली आई मेरा यहाँ जे यहाँ पर, तो के की मदद से सब एरे जनरेट होता है, आपको पता है। तो करंट सम बेसिकली क्या होगा, करंट सम होगा करंट सम प्लस एरे ऑफ के, क्योंकि हमें करना क्या है कि भाई ये जो सब एरे है, एरे ऑफ के क्या कर रहा है, उस सब एरे में ट्रैवर्स कर रहा है, तो सारी वैल्यूज़ को ऐड ही तो करना है। तो ऐसे ही तो करते हैं। अगर आपको सम ऑफ ऑल नंबर्स इन एन एरे करना होता है तो आप आई 0 से लेके n तक, मतलब लेस देन n तक एक लूप चलाते हो, एंड सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ आई करते हो। ये चीज़ आपको मालूम होगी ऑलरेडी। तो ये वही मैंने करा, कुछ नहीं। इससे मेरे को एक सब एरे का सम मिला। अब क्या वो सब एरे का सम मैक्सिमम है या नहीं है, वो मुझे कैसे पता चलेगा? मैं कंपेयर कर लूँगा कि अगर मेरा ये करंट सम जो आता है, इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन मैक्स सम,
तो मैक्स सम में अभी के लिए करंट सम स्टोर कर लेंगे। अच्छा, अभी के लिए करंट सम स्टोर कर लेंगे, ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है आगे कोई और सब एरे मिल जाए जिसका सम इससे भी बड़ा निकले, इसलिए। तो आपको प्रोसीजर समझ में आ गया है। तो अगर अब मैं थ्योरेटिकली इस प्रोसीजर को करके दिखाऊं तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, कि समझ लो मैं यहाँ पर वो भी, तो इस केस में मेरा करंट सम क्या होगा, -2 हो जाएगा। करंट सम प्लस एरे ऑफ के विच इज़ -2। तो क्या -2 इससे बड़ा है? नहीं, इससे बड़ा नहीं है। -2 तो इससे बड़ा नहीं है, तो अभी मैक्स सम की वैल्यू 0 ही रही, ठीक है। फिर मैं आगे बढ़ गया, मैं जे को यहाँ ले गया, तो आई से लेके जे तक का सब एरे ये है, तो सम कितना होगा, पहले -2 होगा, फिर उसमें 1 भी ऐड करेंगे बाद में, तो -1 आ जाएगा। तो क्या -1 बड़ा है इससे? नहीं, तो मैक्स सम की वैल्यू अभी भी 0 ही रही। फिर मैं यहाँ ले गया जे को, अब अगर मैं देखूँ तो वैल्यू कितनी है, अब वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी सम की, क्योंकि -2 + 1 + 3 तो 2 हो गई। तो क्या ये मैक्स सम से बड़ा है? हाँ है, तो मैक्स सम की वैल्यू अब 2 हो चुकी। फिर क्या होगा, फिर बेसिकली मेरा आई जो है वो इंडेक्स 1 पे पहुंच जाएगा, तो मेरा आई यहाँ पहुंच गया, सॉरी आई मेरा यहाँ पहुंच जाएगा। अब कंपेयर करेंगे आई यहाँ जे यहाँ, तो क्या 1 बड़ा है? नहीं है। फिर जे यहाँ से हट के यहाँ पहुँचा 4, तो मैक्स सम अब हो गया 4। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मेरा आई फाइनली कहाँ पहुँचेगा, आई मेरा फाइनली पहुँच जाएगा इंडेक्स 2 पे, जे भी यहीं पे है। तो क्या ये बड़ा है? ये बड़ा नहीं है, तो मैक्स सम आ गया मेरा 4, ठीक है। तो इस तरीके से एल्गोरिथम काम कर रही है। थ्योरेटिकली आप समझ चुके हो, प्रोग्राम अभी देखते हैं। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ इस एल्गोरिथम में भी एक इशू है, जो आप लोगों ने शायद नोटिस करा हो, आप में से बहुत सारे लोगों ने, शायद आप में से लोगों ने नोटिस ना भी करा हो। तो प्रॉब्लम क्या है वो बता देता हूँ, इस एल्गोरिथम में दिक्कत क्या है वो समझ लो। दिक्कत ये है कि यार मेरा मैक्स सम जो है वो था 0। जब मैं इनिशियली आई यहाँ रख रहा था, जे यहाँ रख रहा था, तो आपने देखा था कि अभी मैक्स सम मेरा करंट सम आया -2, करंट सम -2 है। क्या मैंने चेक करा कि क्या मेरा -2 इस मैक्स सम से बड़ा है? नहीं, ये बड़ा नहीं है, ये बड़ा नहीं है, तो मैक्स सम अभी भी 0 ही रहा, चेंज नहीं हुआ। अब मैं आपको यहाँ प्रॉब्लम बता देता हूँ, मैक्स सम 0 कैसे रह सकता है? मैक्सिमम सम होगा क्या एक्चुअल में, किसी ना किसी सब एरे का ही सम होगा ना, है ना, किसी ना किसी तो सब एरे का सम होगा। इसमें से यार मुझे तो कोई ऐसा सब एरे नहीं दिखता जिसका सम 0 हो, ये पहली प्रॉब्लम है ना, कि इसमें से कोई भी ऐसा सब एरे है ही नहीं जिसका सम 0 हो, तो मैक्स सम 0 क्यों स्टोर कर रहा है। दूसरा, अगर मैं एरे में सारे एलिमेंट्स नेगेटिव एंटर कर दूँ, लेट्स से -1 -2 -3, मतलब, और वो भी सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है सच, मतलब जैसे ज़रूरी थोड़ा ना ये सॉर्टेड ऑर्डर में हो, एरे सॉर्टेड है अनसॉर्टेड ऐसा तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है ना। एरे अनसॉर्टेड भी हो सकता है, सॉर्टेड भी हो सकता है, उसमें कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ हो सकती हैं, कुछ नेगेटिव हो सकती हैं, हो सकता है सारे पॉजिटिव हो सकते हैं, सारे नेगेटिव हो, कुछ भी हो सकता है। तो अगर ऐसा सीन है कि मेरे एरे में कुछ सारी वैल्यूज़ नेगेटिव हैं और वो भी अनसॉर्टेड फॉर्म में है, -1 -2, तो क्या करोगे आप? अब आपको कभी भी सम ग्रेटर देन 0 तो मिलने नहीं वाला, यानी आप सम 0 रिटर्न कर रहे होगे, और 0 अगेन किसी सब एरे का सम है ही नहीं। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम कॉज हो रही है। तो इस प्रॉब्लम का बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है कि आप मैक्स सम को ना इनिशियलाइज 0 से कर ही क्यों रहे हो, आप मैक्स सम को इनिशियलाइज कर दो -∞ से इनिशियलाइज कर दो। अगर मैक्स सम की वैल्यू -∞ हुई तो भाई अगर नेगेटिव भी है एरे, है ना, सारा पूरा सारी वैल्यूज़ ही नेगेटिव हैं, तब भी जो हमारा ग्रेटेस्ट सम आएगा वो -∞ से तो -∞ से तो बड़ा ही होगा। तो जब हम कंपेयर करेंगे दैट इज सम ग्रेटर देन -∞, तो आपका हाँ आ जाएगा कि हाँ भाई बड़ा है, और बाकी फिर आगे प्रोसीजर लगभग कंटिन्यू हो जाएगा। अदरवाइज़ पहली बारी में ही रिजेक्शन हो जाएगा, आप समझो कि भाई क्या ये 0 से बड़ा है, नहीं है, रिजेक्ट, और फिर रिजेक्ट होता हुआ सब कुछ ही रिजेक्ट होगा। तो बेटर ये है -∞ रख दो। अब -∞ का क्या मतलब है, कुछ भी, मतलब int 32 min ये रख दो, ठीक है, कि भाई 32 बिट का मिनिमम इंटीजर रख दो।
तो उससे तो सारी वैल्यूज़ आपकी छोटी हैं, इंट 32_min ऐसे करके वैल्यू कुछ रख दो आप, ठीक है। या आप खुद से ऐसे असाइन कर दो कि भाई -32767 ये रख रहा हूँ मैं। तो ऐसी कोई बहुत बड़ी सी नेगेटिव वैल्यू जो आपको पता है एरे में एग्जिस्ट ही नहीं करने वाली, लाइक इंट 32 min, ये सब कुछ एग्जिस्ट नहीं करेगा एरे में, तो -∞ रख दो, जिससे आपका काम ईजी हो जाएगा। तो अप्रोच आपको पूरी समझ में आ गई है। अच्छा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं पूछूं इसकी कितनी होगी, ऑब्वियसली O ऑफ n³ होगी। O ऑफ n³ क्यों होगी वो आप पिछली वीडियो देख के समझ जाओ, क्योंकि हम सब एरेज सारे जनरेट कर रहे हैं, तो सारे सब एरेज जनरेट करने में O ऑफ n³ टाइम लगेगा, तो इसलिए ये एल्गोरिथम जो है ये भी O ऑफ n³ एल्गोरिथम ही होने वाली है। तो अब बचा क्या है, बचा है सिर्फ इस एल्गोरिथम को कोड करना, तो वही हम कर देंगे। ठीक है यार, प्लीज़ मुझे इस कोडिंग के लिए यार जज मत करना, मेरी भाई टाइपिंग में बहुत गलतियाँ होती हैं, ठीक है, तो इसके लिए जज मत करना प्लीज़। इंट लार्जेस्ट सब अरे सम, ठीक है, तो इंट करंट सम 0 और एक इंट मैक्स सम, इसको भी 0 रख लिया, ठीक है। करंट सम और मैक्स सम CSMS मैंने रख दिया नाम। सो लेट्स स्टार्ट। अभी ये लूप क्यों मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये पिछले वीडियो में एक्सप्लेन है सारा कि किस तरीके से हम सब एरे जनरेट करते हैं। ये तो वही है ना, सब एरे जनरेशन ही तो हो रहा है। IJ के पेयर्स क्रिएट करेंगे और उसके बाद काम कर देंगे अपना आगे के। आप समझना, k इज इक्वल टू आई, k लेस देन इक्वल टू j, k प्लस प्लस, और यहाँ हमें कुछ कोड लिखना होगा। बट उससे पहले देखो यहाँ पर दिस इज़ द पॉइंट, ठीक है, दिस इज़ द पॉइंट व्हेन वी जनरेट अ न्यू सब एरे। इस लूप से, इस वाली लूप से एक नया सब एरे जनरेट हो रहा है, तो यही तो पॉइंट हुआ जहाँ से एक नया सब एरे की जनरेशन स्टार्ट हो रही है। तो जब भी नया सब एरे जनरेट हो रहा है तो करंट सम कितना होगा, 0 होगा, तो वो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा। यहाँ लिख देते हैं कि बेसिकली जो मेरा करंट सम है इस पॉइंट पे 0 होगा। उसके बाद करंट सम क्या होगा, उसके बाद तो करंट सम हमें इवैल्यूएट करना है। करंट सम इक्वल टू करंट सम प्लस एरे ऑफ के, यही होगा। ये तो आपको पता ही है क्या है ना। चलो इतना कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद मैं कंपेयर कर लूँगा। अच्छा, मैं ये चीज़ करनी ही भूल गया, मैक्स सम को -∞ रखना था, तो इंट 32 min ये वैल्यू रख दी, ठीक है। आपको ये दिखा भी रहा है, देखो अगर मैं होवर करूँ तो ये देखो आप कि क्या वैल्यू आ रही है इंट 32 min की, ये वैल्यू है कुछ इंट 32 min की। आप समझ सकते हो इतनी छोटी वैल्यू नहीं होने वाली है। तो अगर मेरा जो करंट सम है वो ग्रेटर देन मैक्सिमम सम आता है, मैक्स सम आता है, तो मैं मैक्स सम में करंट सम डाल हर बारी, मतलब हर एक जो सब एरिया जनरेट करने के बाद मुझे ये चेक करना है। एंड दैट्स इट, मेरा काम हो चुका है। लास्ट में मुझे रिटर्न कर देना है मैक्स सम जो है। तो अब क्या करूँ, लेट्स से एक इंट एरे ले लेते हैं और इनपुट ले लेता हूँ मैं एरे। ओके, फॉर इंट i 0 i लेस देन i प्लस प्लस c in array of I, and what I'll do is I'll just simply see out the largest subarray sum, ठीक है। तो करके देखें। So I've saved this code and I'll try to run this code now. देखते हैं क्या होता है। तो लेट्स से आई एंटर 5, ठीक है। ओके, तो 5 जब मैं एंटर करता हूँ और मैं लिखता हूँ यहाँ पे वैल्यूज़, तो -4 3 2 -1 एंड 5, तो 9 आ रहा है। और मैंने आपको बताया भी था कि जो ये वाला सब एरे होगा, दिस सब एरे ये होगा वो, ठीक है, जिसका सम 9 होगा। मैंने यही वाला एग्जांपल सेम लिया था। सॉरी,
क्या मैं कुछ और लेके देख लूँ? हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। क्या मैं ये चीज़ टेस्ट करना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इसमें सारी वैल्यूज़ नेगेटिव दूँ तो ये सही से काम करेगा? जहाँ कर रहा है -1 इज़ द आंसर, क्योंकि -1 सबसे पहली वैल्यू है ना, यही होगी। सो हाँ, ये काम कर रहा है। अच्छा, अगर मैं मतलब ये तो उल्टे सीधे ऑर्डर में भी तो दे सकता था। हाँ, -5, चलो -3, -5, -1, -2, -3। ओके, आई हैवंट एंटर्ड 5 है। 5 उसके बाद -3, -1, -2, -4, -5। तो यहाँ पे -1 अभी भी आ गया, तो आप समझ सकते हो कि ये काम कर रहा है। ठीक है, सो इट्स वर्किंग फॉर एवरीथिंग। तो इससे आप समझ सकते हो इसका कोड। अच्छा, मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ इसमें। अगर आप सब एरे भी देखना चाहते हो कि सब एरे क्या है, तो मैं वो भी दिखा देता हूँ। इंट लेफ्ट, ठीक है, इज इक्वल टू 0 एंड इंट राइट इज इक्वल टू 0। ये दो काम करे मैंने। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जब मैं ये कर रहा हूँ तो लेफ़्ट क्या है, लेफ़्ट आई है, और राइट क्या है, जे। समझे? नहीं समझे? ये था मेरा। ठीक है, तो मान लो 1 2 3 था। ठीक है, तो अभी तक मैक्सिमम सम आया होगा 3। मान लो मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ पर हूँ, पहले आई यहाँ पर था, जे यहाँ पर है, मैक्सिमम सम 3 आ रखा है। तो आई जहाँ पर है उसको लेफ़्ट मान लिया, जहाँ पर जे है उसको राइट मान लिया, जब तक मुझे अगला मैक्स नहीं मिलता तब तक के लिए। ठीक है, और लास्ट में क्या करा, रिटर्न मैक्स तो कर ही दिया। और पहले मैंने बोल दिया कि द सब एरे इज़, सब एरे में प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो कैसे करूँगा? फॉर इंट एक्स इज इक्वल टू लेफ्ट, एक्स लेस देन इक्वल टू राइट, एक्स प्लस प्लस। ठीक है, सी आउट एरे ऑफ एक्स। ओके, सो या दिस आई डिड। ओके, तो ये भी कर देते हैं। तो जैसे अब मैं रन करता हूँ ना, एंड मैं वही एंटर करता हूँ 5, क्या क्या वैल्यूज थी, -4, 3, 2, -1 एंड 5। तो आप देख सकते हो कि सब एरे ये है 3, 2, -1 एंड 5, जो मैंने आपको बताया था, और सम 9। सो या दिस इज़ द कंप्लीट ब्रूट फोर्स अप्रोच फॉर दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और इसको और ऑप्टिमाइज़ कैसे करा जा सकता है वो आप सोचो। ठीक है, एंड थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर आइडिया दूँ तो डायरेक्टली O ऑफ n वाली एल्गोरिथम मत सोचना, O ऑफ n² वाली सोचना कि इसको O ऑफ n² में कैसे लेके जा सकता है। अभी तो O ऑफ n³ में ही है, तो O ऑफ n² में कैसे लेके जाएं। एंड मोर ओवर, जब हम इसको O ऑफ n² में लेके जाएंगे तो जो मेमोरी है, बेसिकली जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी रिड्यूस हो जाएगी, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी O ऑफ n हो जाएगी इस केस में। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है आपकी O ऑफ n हो जाएगी इस केस में, जब आप इसको यहाँ से ऑप्टिमाइज़ करोगे तो। ठीक है, तो ट्राई करना यार वो वाली अप्रोच, अगर आपसे होती है तो। नहीं होती तो हम तो हैं ही हैं यार कराने के लिए। ठीक है, तो मिलेंगे यार अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लाइक शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और प्लीज़ लोगों को शेयर कर दो यार। देख लो आप, आपका एक शेयर करने में क्या ही जाता है ना। मैं तो देखो कोडिंग ही तो करा रहा हूँ, है ना। कोई आप कुछ गलत काम तो शेयर कर नहीं रहे किसी को, है ना। किसी का टाइम वेस्ट होने वाली चीज़ तो आप शेयर नहीं कर रहे। तो अगर लगता है आपको शेयर करने लायक है तो कर देना यार। ठीक है, बता दो लोगों को मेरे बारे में कि भाई है कोई जो डाल रहा है ऐसे। ठीक है, तो मैं बाकी आप जिस टॉपिक पे बोलोगे उस टॉपिक पे वीडियो भी आ जाएगी, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। तो करते रहो यार, दबा के शेयर करो, और बाकी पढ़ो भाई, पढ़ो। ठीक है, कोडिंग करो और मज़े मारो। ठीक है, एंड हाँ भाई, घर में रहो। ठीक है, बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। ओके, चलो बाय, बहुत ज्ञान हो गया, बाय।